हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है? सब बढ़िया है। तो आपके सामने मैं आज टेंस का टॉपिक लेके आया हूँ, यानी काल। टेंस क्या है इसके संदर्भ में आपको बताया जाएगा, जो महत्वपूर्ण है एग्ज़ाम के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए और महत्वपूर्ण है। तो पहले हम टेंस के बारे में समझेंगे, टेंस है क्या। तो टेंस के बारे में बताता है कि टेंस डिस्टिंग्विश, यानी ये टाइम इंटरवल को बताता है, या काम कब हुआ है इसके बारे में बताता है। ठीक है, इट इज एक्सप्रेशंस टू अबाउट अ वर्क डन टाइम पीरियड, किस टाइम पीरियड में हुआ। जैसे एग्जाम में एक एग्जांपल लेते हैं, रमेश इज अ टीचर। रमेश इज अ टीचर, रमेश टीचर है, जो अभी तात्कालिक घटना को बताता है। ये अभी में है, यानी ये आपका प्रेजेंट टेंस हो जाएगा। सेकेंड्स होगा रमेश वाज अ टीचर, यानी ये बताता है पास्ट का, यानी यह रमेश जो था वो पास्ट में टीचर हुआ करता था, अभी तत्काल में नहीं है। अब आ जाइए, थर्ड है आपका रमेश विल बी अ टीचर। रमेश क्या होगा? टीचर होगा। ये फ्यूचर का सिनेरियो है, यानी रमेश फ्यूचर में ये टीचर होगा, अभी का नहीं बता रहा है। तो टेंस मेनली जो है इसका 3 भाई है। टेंस का कितना भाई हो जाएगा? 3 भाई। एक आपका पास्ट टेंस जो बीत गया, सेकेंड प्रेजेंट टेंस जो चल रहा है, और फ्यूचर टेंस जो आने वाला है, जैसे आपका। ठीक है, तो इन तीनों का तीन बेटा है। क्या क्या नाम है? पहला है इंडिफिनिट। पहला क्या है? इंडिफिनिट। और सेकंड क्या है आपका? कंटिन्यूअस। उसके बाद है तीसरा आपका परफेक्ट। क्या है? परफेक्ट होगा। ठीक है, उसके बाद चौथा आपका क्या हो जाएगा? परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो मेनली ये सब का चर्चा है। जैसे पढ़ना हो तो क्या कहेंगे? पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट में इसी तरह से प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर में वो ऐसा ही, फ्यूचर इंडिफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर इन कंटिन्यूअस। ठीक है, परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। इन सभी का चर्चा है। तो आगे देखते हैं क्या है। ठीक है, इसको मिटाते हैं, आप लिख सकते हैं। तो हम इसका टाइम फॉर्म बनाते हैं कि टाइम फ्रेम क्या है। टाइम फ्रेम में पॉइंट ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम, इसके संदर्भ में पढ़ेंगे। तो इसका टाइम फ्रेम देखते हैं। टाइम फ्रेम टॉपिक देंगे। टाइम फ्रेम में पहला पढ़ना है आपको पॉइंट ऑफ टाइम। क्या पढ़ना है? पॉइंट ऑफ टाइम। ये क्या बताएगा? उसके बाद सेकेंड है पीरियड ऑफ टाइम। और नाउ लास्ट थर्ड आपका क्या हो जाएगा? एक्सप्रेशन ऑफ टाइम। क्या हो जाएगा? एक्सप्रेशन ऑफ टाइम। 3 स्लॉट में इसको हम बांटे हैं। एक का पॉइंट ऑफ टाइम, दूसरा पीरियड ऑफ टाइम और तीसरा एक्सप्रेशन ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम में क्या हो जाएगा? एग्जैक्ट हो जाएगा। क्या बताएगा? एग्जैक्ट को बताता है। जैसे ऑन मंडे,
या yesterday, 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 tomorrow, tomorrow। ये आपका पॉइंट ऑफ टाइम है, यानी एग्जैक्ट बताता है, ठीक है। ये ड्यूरेशन ऑफ टाइम बताएगा, क्या बताएगा, ड्यूरिंग ऑफ टाइम बताएगा, कब से कब तक। जैसे फ्रॉम 1857 टू 1865, ये बता दिया आपका पीरियड, ठीक है। उसके बाद सेकेंड है फ्रॉम, फ्रॉम बता सकते हो क्या, जनवरी टू मार्च, ये आपका बता रहा है ड्यूरेशन ऑफ टाइम। उसके बाद आ जाएगा एक्सप्रेशन ऑफ टाइम में क्या हो जाएगा, ये दोनों का मिक्स रहेगा, यानी पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट प्लस क्या, पीरियड, दोनों का मिक्सिंग रहेगा, ठीक है ना। एक्सप्रेशन ऑफ टाइम में यानी एक्सप्रेस करना है दोनों को लेकर, एक्सप्रेसिंग करना है। इसमें क्या हो सकता है, तो इसमें हो जाएगा जैसे कि विंटर, विंटर, विंटर 1985, देखो ये पॉइंट भी बता दिया और विंटर एक पीरियड बता दिया, तो पॉइंट और पीरियड दोनों मिक्स हो गया। फर्स्ट एग्जांपल हो जाएगा। सेकेंड एग्जांपल हो जाएगा आपका समर, समर 2022, ये आपको बता दे रहा है, ये आपका पॉइंट ऑफ टाइम और ये समर है पीरियड ऑफ टाइम। तो टाइम के संदर्भ में ये आप 3 स्लॉट में बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है ना। ऑन टाइम, ऑन स्टडी, मॉर्निंग के संदर्भ में पूछा जाता है। इसके बाद हम पहले पढ़ेंगे प्रेजेंट के बारे में, और प्रेजेंट का पहला भाग है आपका इनडिफिनिट के बारे में, इनडिफिनिट के बारे में, इनडिफिनिट के बारे में पढ़ें। इनडिफिनिट क्या है, ठीक है। तो इसमें पहला बताता है आपका हैबिचुअल इवेंट का, यानी हैबिचुअल हो, जो आपकी आदतें हो, हैबिट में हो। दूसरा आपका बताएगा, दूसरा आपका बताएगा रेगुलर एक्शंस, रेगुलर एक्शंस, क्या बताएगा, रेगुलर एक्शन। उसके बाद आ जाइएगा इरेगुलर एक्शन में, इरेगुलर एक्शन में, इरेगुलर एक्शन में। उसके बाद आपको बता देगा अगला यूनिवर्सल ट्रूथ सेंटेंस में, यूनिवर्सल ट्रूथ, ट्रूथ में आएगा। उसके बाद आ जाइए अगला फिक्स शेड्यूल रहेगा फॉर फ्यूचर के लिए, फिक्स शेड्यूल, शेड्यूल ऑफ नियर फ्यूचर, ठीक है। उसके बाद आ जाइए लास्ट में एडवर्ब फ्रीक्वेंसी में, नंबर 6 एडवर्ब फ्रीक्वेंसी में। तो 6 पॉइंट पढ़ना है प्रेजेंट इन डिफिनिट के बारे में, ठीक है। सबका एग्जाम्पल देखिए क्या क्या एग्जाम्पल है, ठीक है। जैसे उपेंद्र टेक टी एवरी डे, ये इसका रूटीन वर्क है, ठीक है। उसके बाद रेगुलर वर्क में क्या हो सकता है, रेगुलर वर्क में आ जाइए तो आपको टीना टेक बिस्किट ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट। उसके बाद आ जाइएगा अगला
आपका इरेगुलर वर्क में है, जो तय नहीं है फिर भी होता है। तो इसके संदर्भ में आ जाइएगा, जैसे दिवाली एंड होली, दिवाली एंड होली, दिवाली एंड होली, दिवाली एंड होली, फॉल, उसके यूनिवर्सल ट्रूथ में वह जब आ जाएगा, सबसे अच्छा एग्जांपल है मैन इज मॉर्टल, मैन इज मॉर्टल, मैन इज मॉर्टल। उसके बाद फिक्स सिनेरियो है, जैसे फिक्स शेड्यूल दिया हुआ है जो नियर फ्यूचर में होने वाला घटना है। जैसे आप देख सकते हैं फिक्स सिनेरियो वाला में कि उपेंद्र पे his due next month। उपेंद्र क्या करेगा, पे करेगा बकाया नियर या नेक्स्ट मंथ में। उसके बाद आ जाए अगला, वर्ब फ्रीक्वेंसी में क्या क्या वर्ड आता है। हाँ, इसमें पूछता है कि ऑफ्टेन, जिस सेंटेंस में ऑफ्टेन लगा है तो समझिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। ऑफ्टेन हो गया, उसके बाद सेल्डम हो गया, बहुत एग्जाम में आएगा। ऑलवेज हो गया, हमेशा। उसके बाद आ जाएगा नेवर, कभी नहीं, नेवर, ये बहुत पहचानने वाला अच्छा है। रेयरली, कभी कभार, ठीक है ना। ये ETC, ये सब वर्ड्स आते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में। इस पर बहुत ज़्यादा एग्जाम में आते हैं। इसका भी सिनेरियो भी खत्म कर चुका, लेकिन आते हैं नॉर्मल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। लेकिन ये जो है इम्पोर्टेंट है VBI, ठीक है, जिसमें आपका ऑफ्टेन, सेल्डम्स, ऑलवेज, रेयरली, नेवर, ये सारे सेंटेंस में आएंगे। इंडेफिनिट का इतना ही है। तो अगले वीडियो में आपको बताया जाएगा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस के संदर्भ में कौन कौन से है, ठीक है। अब कुछ समय के बाद आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताया जाएगा